कांग्रेस पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रणनीति को लागू करने का प्लान फाइनल कर लिया है। कांग्रेस अब उन विधायकों के इलाकों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है जहां से जीते हुए कांग्रेस विधायकों के बागी होने के कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए विशेष रणनीति बना ली है। इसकी शुरुआत कमलनाथ गुरुवार को बड़ा मलहरा में होने वाली रैली से करेंगे। कमलनाथ बड़ा मलहरा में मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटियों की बैठक लेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि बड़ा मलहरा उमा भारती का गढ़ माना जाता है। 2003 में जब बीजेपी की 10 साल के बाद सरकार बनी तब उमा बड़ा मलहरा से विधायक बनकर सीएम बनी थी। बाद में यहीं से उमा के बड़े भाई स्वामी लोधी भी विधायक रह चुके हैं। उमा की कट्टर समर्थक रेखा यादव भी 2008 में उमा की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक बनी थी। लोधी समाज बहुल बड़ा मलहरा विधानसभा से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनाव जीते थे। हालांकि वो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब यहीं से कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले विधायकों को अगले चुनाव में हराने के लिए अपनी रणनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले जबलपुर में कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ये जीतेगा। प्रश्न है कि क्या हमारी संस्कृति हारेगी या हमारी संस्कृति जीतेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, एक ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। बाबा साहब अंबेडकर का बना हुआ संविधान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कई देशों ने नकल करी बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की, पर एक अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तो हमारा देश कहां जाएगा। ये आज आप सबको एहसास करना है। लंबी चौड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करेगी, पर उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपने प्रदेश को 18 साल में दिया क्या? आपने प्रदेश को 18 साल में क्या दिया? मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी से। महंगाई दी महंगाई दी। मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, घर घर में दारू दी ना। ये आज पूरे प्रदेश में आपने घोटाला दिया, माफिया राज दिया। और आज इनकी राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति आपको पहचाननी है। किस तरह का नाटक और नौटंकी ये करते हैं। अभी उज्जैन में मोदी जी आए, महाकाल की योजना जिसकी शुरुआत मैंने करी थी, इसकी शुरुआत मैंने करी थी, पैसा मैंने अलॉट किया था, पर ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे जनता पर विश्वास है। बच्चा कहीं और होता है, मिठाई ये बांटते हैं, ये इनकी खूबी है। और मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। और कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। शिवराज सिंह जी ने मुझे कैसा प्रदेश सौंपा था? ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। और शिवराज कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं। महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज सिंह कहते हैं मैं तो मामा हूं। बेरोजगारी में नंबर 1। ये आज ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके कट्टर समर्थक 22 विधायकों के कांग्रेस से बगावत करने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। जिन विधायकों के कारण सरकार गिरी थी
उन्हें अब सबक सिखाने के लिए कमलनाथ विशेष योजना पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो जिन विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, उनमें से अधिकांश विधानसभाएं ऐसी हैं जहां लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन विधानसभाओं में वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में हैं, लिहाजा इन सीटों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस के बूथ लेवल वर्कर्स से लेकर मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों से कमलनाथ सीधे चर्चा करेंगे ताकि स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी मिल सके। दल बदल के बाद कांग्रेस स्थानीय विधायकों के प्रति जनता में नाराजगी को भुनाने में लगी है। कमलनाथ की योजना कितनी सफल होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन कमलनाथ की मुहिम ने बागी विधायकों की रातों की नींद जरूर उड़ा दी है।